नमस्कार दोस्तों। बिहार पुलिस 21,391 वैकेंसी जो थी उसका जब एग्जाम हुआ तो पेपर सोशल मीडिया पे वायरल था और जिस तरह से रहमान सर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे पेपर को कैंसिल कर दिया गया था। अब री एग्जाम शेड्यूल कर दिया गया है और 7 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक पेपर चलेगा। हालांकि पेपर अल्टरनेट होगा, लेकिन क्या कुछ करना चाहिए छात्रों को, क्योंकि बहुत कम समय है अब और काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा गैप हो जाता है एग्जाम में, तो छात्रों का जो मनोबल होता है वो डाउन हो जाता है। अब कैसे तैयारी करना है कि एक महीने में क्या करना है कि आपको एक रिजल्ट हासिल करें, सारे मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से देखा जा रहा था 21,391 पदों की वैकेंसी थी सर, और पेपर जो था पूरी तरह से सोशल मीडिया पे वायरल था, आप बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिए उसमें, लेकिन अब जो एग्जाम शेड्यूल किया गया है सर 7 अगस्त से 31 अगस्त तक है, क्या कुछ बोलिएगा, अब क्या कुछ करना चाहिए छात्रों? देखिए, एक बात तो सबसे पहले बता दें कि इस बार जो सिपाही भर्ती बोर्ड के चेयरमैन है वो कांटों के ताज पर बैठे हुए हैं। अच्छा। अगर इस बार किसी भी तरह की कोई भी गलती होती है तो गुरु रहमान किसी से डरने वाला नहीं है। चाहे कुछ हो, हम कुछ भी कर देंगे। अच्छा। जान दे दे या जान लेने वाली बात होगी तो हम करेंगे। मतलब इतना के लिए तत्पर है? इतना तत्पर है क्योंकि 21,391 सिपाही बेचारे इतने लंबे समय से आपको लगे हुए हैं और उसके साथ एक बात हो रही है। लेकिन प्रशासन कह रहा है कि इस बार किसी तरह कुछ गलती नहीं होगी और हमको भी उम्मीद है कि गलती नहीं होगी। और अब बच्चों के सामने सबसे यक्ष प्रश्न ये बनता है कि अब क्या करें। तो मैं बच्चों को यही कहूंगा कि अब कुछ मत कीजिए। आप लोग जितना पढ़े उसकी को रिवाइज किए और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चन बनाइए। जितना चाहे किसी का भी हो, ऑनलाइन क्वेश्चन हो, हम पढ़ाते हो, कोई पढ़ाता हो। बहुत सारा छात्र बहुत इजी में ले लेता है बिहार पुलिस को। कुछ लोग बोलता है कि यूट्यूब से पढ़ लेंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। कुछ लोग एटम बम, परमाणु बम, ये सब कुछ आता है मार्केट में, लूसेंट एसपीडी पढ़ के सोचता है कि रिजल्ट हो जाएगा। तो क्या इन सब चीजों से रिजल्ट होने वाला है? इन सब से रिजल्ट बिल्कुल नहीं होने वाला है। इस बच्चों को जो पढ़ाया गया है, जो मटेरियल्स है, जो ऑफलाइन क्लासेज है, उसका तो महत्व ही अलग होता है। और इन बच्चों की तैयारी अच्छी है। अगर जो लगे होंगे डायरेक्ट, यानी कि बीच में जो रुक गया और जो छट गए, जो रुक गए तो वो चुप जाएंगे। लेकिन जो डायरेक्ट लगे हुए हैं, मैं तो कहूंगा कि अभी इनके पास समय है। और एक किताब आती है, किताब की मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, किताब आती है मनोहर पांडे की अरिहंत की। 14,000 क्वेश्चन है उसमें। 14,000 प्लस क्वेश्चन को अगर ये बना दें और डेली हम लोग चला रहे हैं ऑनलाइन पर, डेली क्वेश्चन चला रहे हैं, क्वेश्चन हल्का भारी मॉडरेट करके चला रहे हैं, उसको देखें तो निश्चित रूप से इनका रिजल्ट हो जाएगा। सर, जिस तरह से अभी बिहार पुलिस का एग्जाम जितना भी हुआ है सर, 3-4 सालों की अगर बात करें तो एसआई से भी उसका लेवल काफी हार्ड देखा जाता है सर। और इस समय बिहार के एग्जाम में एनसीईआरटी से काफी ज्यादा सवाल आ रहा है सर। तो क्या उम्मीद है इस बिहार पुलिस में भी एनसीईआरटी से सवाल रहेगा या एसआई लेवल से भी ऊपर रहेगा क्वेश्चन का लेवल? क्वेश्चन का लेवल एसआई से ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा, क्वेश्चन का लेवल एक दूसरी चीज है। लेकिन एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड अगर जिसने पढ़ाई नहीं किया है उसका रिजल्ट नहीं होने जा रहा है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात हम बता दें कि यही ना एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया था कि सिपाही का क्वेश्चन दरोगा क्वेश्चन से टफ होता है। लेकिन इसका कटअप बहुत ज्यादा जाता है। आखिर क्यों? आप लोगों ने भी आवाज उठाया, हम लोगों ने आवाज उठाया, और दूध का दूध पानी का पानी हो गया क्योंकि सारे चोर क्वेश्चन आउट करा देते थे। इसलिए हम लोगों ने जो शुरू किया है तो डेली अपना हम सेट चला रहे हैं, डेली सेट चला रहे हैं। उसमें एनसीईआरटी पैटर्न 6ठा से लेके 12वां तक में आज कब से 34वां टेस्ट हो गया है। डेली ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, ऑफलाइन भी टेस्ट मंडे वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को चल रहा है। तो उसमें एनसीईआरटी को आधार बनाया हमने, एससीईआरटी को आधार बनाया हमने, अग्रवाल को आधार बनाया हमने। अगर ये बच्चा देख लेते हैं तो निश्चित रूप से डंका गुरु रहमान की स्थिति वर्दी के रूप में आज भी बज रही है और कल भी बजेगी। और अगर कोई गलती इनके साथ होता है तो निश्चित रूप से गुरु रहमान चुप नहीं रहेगा। आप चूड़ी पहन भी लीजिएगा तो भी मैं अकेले मरने के लिए तैयार रहूंगा, लेकिन आप किसी तरह से कोई गुंडागर्दी आपके साथ, कोई धांधली सेटिंग नहीं चलने दिया जाएगा। अच्छा। ये कह रहे हैं। जितने दलाल हैं उन पर अंकुश लगे। और माननीय प्रधानमंत्री ने जो बिल बनाया है, जो लोकसभा से पास किया है, अब तो समय आ गया है माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी पब्लिक एग्जामिनेशन बिल कि उसको पटल पर लाइए और बुलडोजर बाबा यहाँ भी पैदा कीजिए कि जो भी इसमें संलिप्त पाया जाता है, या तो सेटर हो, क्वेश्चन आउट कराने वाला हो, अधिकारी हो, नेता हो, कोचिंग माफिया हो,
सब पर अब 10 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना के साथ साथ उनका घर द्वार जैसा भी हो बुलडोजर चलाइए, ताकि बच्चों का भविष्य बने। बच्चों का भविष्य बनेगा तब बिहार सुधरेगा, और बिहार सुधरेगा तभी भारत का कल्याण होगा। एग्जाम नजदीक है सर, तो जिस तरह से एग्जाम नजदीक आता है, काफी सारे छात्र टेस्ट सीरीज की तरफ कुछ ज्यादा ही मूव करते हैं। कितना सेट अभी एक दिन में? एक दिन में 3 सेट। 3 सेट किसी हालत में बनाए, क्योंकि अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी। दौड़ना तो है, लेकिन एक दिन में 3 सेट बनाइए, ये आपको पीरियड पास करा देगा। अच्छा, अभी सर आपके यहाँ टेस्ट भी चलता होगा बिहार पुलिस इन सब का, एवरेज स्कोर कितना कर पा रहे हैं छात्र? देखिए, एवरेज स्कोर 60, 65, 70 कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड में थोड़ा ऊपर रखता हूँ। तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ऊपर रख रहे हैं, और जो टेस्ट दे रहे हैं, मैं आज आप कभी भी आके आप उन लोग बच्चों का फोटो ले लीजिए, और रिजल्ट के बाद उनका फोटो ले लीजिएगा, देखिएगा मैक्सिमम लड़के वही होंगे। जैसे 1275 में मैंने जो कहा था वही किया, उसके पहले 2213 हो, 2446 हो, या 2009 हो, उस 1717 हो, और उस सब में वही बच्चे पास कर रहे हैं जो एनसीईआरटी को आधार बनाए हुए हैं। रेगुलर टफ क्वेश्चन का टेस्ट दे रहे हैं, और लगातार कम से कम 3 को टेस्ट मार रहे हैं, वो पास कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ गुरु रहमान सर थे, और सर जिस तरह से कह रहे हैं 3 टेस्ट देने की बात कर रहे हैं सर, एनसीईआरटी और एससीईआरटी को पढ़ने की बात कर रहे हैं सर, और सर का साफ कहना है कि अगर इस बार कोई भी धांधली सेटिंग हो गया तो आप जाएं या ना जाएं, लेकिन हम जरूर जाएंगे, और ये चीज हम बंद करा के ही रहेंगे। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।